गुड मॉर्निंग एवरीवन। खुशबू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी भी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी और मेरी भी अच्छी चल रही है। और अभी आज मेरी सुबह हुई है, सुबह 5 बजे मैं जगी हूँ और सुबह 5 बजे जग के मैंने लंच बनाया। इनके लिए नाश्ता बनाई, रोटी और भुजिया बनाई थी और ये चले गए हैं। तो मैं वही कपड़ा वपड़ा मतलब समझिए कि थोड़ा कुछ बर्तन वर्तन थे वो धो रही हूँ और उसके बाद जाके मैं झाड़ू उड़ू लगा उगा के फिर फ्रेश होके जाऊँगी। मैं बैठ के पढ़ूँगी अपना। अनवी अभी सो रही है। तो अभी वो क्या करती है कि रात में तो मतलब पूरे रात समझिए आधा रात वो जगी ही रहती है। 12 बजे से पहले वो सोती ही नहीं है और जगी रहती है। उसके बाद जब बीच में सोती भी है तो बहुत बार जगाती है, मतलब फिट करने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, मतलब बहुत जगाने लगी है आजकल। इस चक्कर में मतलब सुबह उठने में भी हम लोग को भी लेट हो जाता है। बस यही है कि वो रात में थोड़ा लेट सोती है तो वही सुबह है तो अभी समझिए कि 9 बजे के आसपास तक सोई रहेगी। और मुझे आज बहुत सारे कपड़े उपड़े धोने होने थे तो मैं वो भी फूलने के लिए डाल दी हूँ। और फिर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा देर में आके जब तक वो कपड़े फूलेंगे तब तक मैं कुछ देर पढ़ाई कर लूँ, 1-1.5 घंटा के आसपास। तो आज मेरे साइंस के पूरे 6 के नोट्स पूरे बन गए हुए हैं। NCERT के नोट्स बनना ज़रूरी नहीं रहता है, आप मतलब आपके पास अगर PDF है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए नोट्स बना लेती हूँ क्योंकि नोट्स बनाने के बाद एक तो होता है कि हाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है और लिखते लिखते बहुत कुछ माइंड में चली जाती है। और फिर उसके बाद ये भी रहता है कि PDF के लिए आपको मोबाइल यूज़ करना है। और मेरे साथ प्रॉब्लम है कि अगर मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ तो बाबू है वो मोबाइल लेने के लिए जिद करने लगती है। तो वो जब तक जगी रहती है मैं मोबाइल अधिकांशतः नहीं ही छूती हूँ। वो सोई रहती है तभी मैं मतलब मोबाइल से कुछ पढ़ पाती हूँ या कुछ भी देख पाती हूँ। तो इसलिए मैंने नोट्स बना लिए हैं कि नोट्स रहेंगे तो कम से कम रिवीजन के लिए भी बेस्ट रहेंगे कि बाबू साथ भी आराम से बैठ के मैं रिवीजन करती रहूँगी। तो आप लोगों को नोट्स बनाना, मेरे हिसाब से नोट्स बनाना सही रहता है कि नोट्स बना लीजिए तो बेस्ट ऑप्शन रहता है कि कम से कम हाँ ये है कि एक ही जगह सारा कुछ मेरा लिखा हुआ है। वैसे PDF के लिए आप वो PDF खोलिए, वो खोलिए और फिर मोबाइल छूइए तो मतलब बहुत सारा मन होता है ना, कभी आप कुछ देख लीजिए। तो अगर बाई चांस मान लीजिए कि थोड़ा देर अगर रील देखने में ही लग गया ना तो अच्छा खासा टाइम हम लोग का चला जाता है। इसलिए मतलब मैं उतना मोबाइल प्रेफर नहीं करती, इसलिए मैं नोट्स अपना बना ही लेती हूँ। और आज मैंने NCERT का मतलब समझिए पूरा मेरा 6 का ख़त्म हो गया। अब मैं कल से 7th का स्टार्ट करूँगी या रात में भी मुझे मन होंगे, अगर टाइम मिल जाएंगे, बाबू अगर सवेरे सो हो गई तो मैं रात को ही 7th का स्टार्ट कर दूँगी NCERT का। और आज मैं साइंस का मतलब सेट्स गई हूँ सॉल्व करने, क्योंकि बाबू के साथ मैं पूरा सॉल्व एक साथ पूरा सेट सॉल्व नहीं कर सकती, इसलिए मुझे थोड़े थोड़े सेट सॉल्व करने पड़ते हैं। तो मैं कभी साइंस का बैठ के कर ली, कभी मैथ का बैठ के कर ली। तो मतलब इसलिए मैंने आज से ऑफलाइन ही मतलब समझियो कि बुक से मैंने लिए हुए थे कुछ प्रीवियस ईयर, पिछले साल ही लिया हुआ था, इस बार का नहीं है, पिछले साल। इसलिए अब मतलब सेट बनाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर आप सेट नहीं सॉल्व कीजिएगा तो फिर आइडिया नहीं लगता है ना कि आप कौन से मतलब कितना आती आपको याद हुआ है या कितना आप चैप्टर को समझे हैं। अगर सेट देते रहिएगा तो साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट होते जाती रहती है आपके मतलब याद करके, और उसके बाद आपको आइडिया भी लग जाएगी कि हाँ मुझे कौन से सब्जेक्ट कौन से चैप्टर में मतलब कितना प्रॉब्लम हो रहा है या कौन सा चैप्टर में अच्छे से नहीं समझ पा रही हूँ क्या कैसे है। इसलिए आइडिया इसलिए जरूरी रहता है कि आप ऑनलाइन दे सेट या ऑफलाइन दे, जैसे आप लोग को प्रेफर। वैसे ऑनलाइन में ये रहता है कि आप कभी भी उसको एक ही जगह से स्टार्टिंग होता है, ऑफलाइन में ये रहता है कि आप एक चैप्टर कम से कम एक टॉपिक तो आज कंप्लीट कर लो, फिर एक टॉपिक बाद में करोगे तब होगा। आपका भी बिल्कुल आपका पढ़ने का मन नहीं है? ये तो हेयर है, ये क्या है? हेयर है।